कंटेंट भी देख लेती हूँ जो नहीं देखना चाहिए. What I'm trying to say that you should not watch that content that harm your emotions because you are already stressed, and you watch another content that give you dopamine in the form, but you watch that content only for your stress less. In that age, in that college age, everybody has this type of bad and exhausted feeling, and nobody talk about in that period. Nobody seriously talked. Everybody give a lecture on that, you know, uh, कि ये हो जाएगा whatever, बट कोई सीरियस टॉक करता ही नहीं है कि भाई आज का जो यूथ है उसका मेंटल एनर्जी लेवल या कोई भी एनर्जी लेवल है वो कहाँ जा रहा है और हमें इसे कैसे रोकने की ज़रूरत है. यूट्यूब पे इतना क्लियर कंटेंट दिखाया जाता है, बट वो देखना भी बुरा ही है. एक पढ़ने वाले स्टूडेंट है उससे बुरा असर जाता है दिमाग पे, क्योंकि यूट्यूब पे भी वो अगले जो कंटेंट बना रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ है. बट हम किसी की लाइफ को ओपन करके देखेंगे तो वो भी गलत है ना. तो मैं ये बोलती हूँ कि कॉलेजेस के अंदर ये जो फ्री टाइम होता है उसमें अच्छे मैसेज भी देने चाहिए ना स्टूडेंट्स को, पर कोई कदम ना कोई उठाता है, ना किसी ने उठाया ना उठाएगा. फिर कहती हूँ हमारा रिजल्ट ख़राब हुआ है, बच्चे गलत आदतों में पढ़ रहे हैं. मेन रीज़न तो मेरा यही है कि सेल्फ टॉक का मतलब होता है कि रियल टॉक करना. जब हमारी एज हो जाती है, जब हमारा टाइम चला जाता है, तो हम लेक्चर देते हैं यूट्यूब पे या कहीं भी आके बाहर से कि मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए. ये चीज़ें इस चीज़ का इलाज तो कर सकती हैं पर परमानेंटली नहीं कर सकती, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कर सकती हैं. अगर इंसान उस आदतों में फंस के अपना जीवन बर्बाद कर ही लिया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है. आई नो दैट कुछ प्रिकॉशंस कंपल्सरी होती हैं डिसीज़ लगने से पहले, पर कोई होना भी तो चाहिए बताने के लिए. अब जैसे नॉलेज ही नहीं है, कितना यूथ है जो जिसे पता भी नहीं है कि मैं इस तरह के बुरे सर्कल में लूप में फंसता जा रहा हूँ. मैं ना कई बार वो कंटेंट देख लेती हूँ लव स्टोरीज़ के फॉर्म में जो दिखाते हैं कोरियन ड्रामास, उसमें बहुत ही बुरे सीन्स दिखाए जाते हैं. तो वो मेरे माइंड को बहुत बुरा असर करते हैं. इवन मेरे पेरेंट्स को पता नहीं, पर जब मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ ना तो मैं देखती हूँ ऐसे कंटेंट. पता नहीं अब से होने लगा, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. अगर आज का यूथ इकट्ठा हो जाए ना, इस चीज़ को सबके सामने ले आए तो ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी. इंडिया के अंदर हर एक चीज़ का इलाज है, पर इस चीज़ का इलाज मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा कि ऑब्सेशन या गलत थॉट्स, लस्ट, डिज़ायर, इस पे हम कितने लेक्चर सुनते हैं पर उस पे अमल करना हमने खुद ने है. कृष्ण जी के कितने श्लोक हैं, हम उनका नाम लेते हैं, हम उन्हें अपवित्र करते हैं, पर हमें दंड अवश्य मिलता था है. रात को नींद नहीं आती, सुबह उठने का मन नहीं करता, डर लगा रहता है, वो इसी चीज़ का कारण है. ठीक है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत इसीलिए आ रही क्योंकि मैं भी इस चीज़ का शिकार होती जा रही हूँ. मेरे को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. मेरा माइंड सिर्फ यहीं अटका रहता है. हमेशा बाहर जाऊँ, हमेशा ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं. अगर मैं कुछ भी करूँ मेरा माइंड यही फंसा रहता है. मैं बहुत प्रॉब्लम में कई बार फंस जाती हूँ कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ. इतने थॉट्स कंटिन्यूसली आने लग जाते हैं, उससे मेरा स्टमक ख़राब हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है और इतनी गहरी नींद आती है. नींद में भी वैसे ड्रीम्स आते हैं. सो ये रियल टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे लेक्चर देना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी कोई मेडिकल साइंस नहीं है, ना कुछ साइकेट्रिस्ट कर सकता है, करना हम सब नहीं है. ये बहुत क्रिटिकल साइंस होते हैं, बहुत क्रिटिकल टाइम, सीरियस टाइम होता है ये कंडीशन का, ये डिसीज़ का. सो ध्यान रखिए अपना. ऑल द बेस्ट टू हार्ड वर्क.